अक्षरा से बात कर लेता। लोग जयपुर पहुंच गए होंगे। मेरा फोन बंद कैसे? अक्षरा तुम, मेरा बेटा कहाँ है अभिमन्यु? तुमने कहा था ना सुबह कि नाश्ता करके मेरे घर ले आओगे। हाँ पहुंचा नहीं मेरे पास मेरा बेटा। सुबह से रात हो गई, इंतजार में मेरी आंखें पथरा गई, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास नहीं आया है। हमें सिर्फ 2 दिन मिलते हैं अभिमन्यु, अब तुम 2 दिन भी हमसे छीनना चाहते हो। अभी तो तुम्हारे पास है ना, तुम तो केस जीत गए हो ना। तुम्हें जीतने में डिग्निटी तो रखो थोड़ी। अक्षरा तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सुबह ना मुझे इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। तुम आरोही से भी पूछ सकती हो। मैंने माँ से कहा था कि जूनियर को तुम्हारे पास ड्रॉप कर दे। माँ अभीर को लेके मेरे घर नहीं आई, तो फिर माँ अभीर को लेकर कहाँ गई है? एक मिनट, मैं अभी पता कर। फोन स्पीकर पे डालो, मुझे भी सुन रहे हैं। हेलो माँ, आप कहाँ हैं? जूनियर कहाँ है? अभी मैं और दीदी बच्चों को घुमाने लाए थे, उसके बाद अक्षरा के पास छोड़ने ही वाले थे, पर यहाँ रास्ते में एक पुल टूट गया, इसलिए हम घर भी नहीं आ पा रहे। बस यहीं पे एक होटल में ठहरे हैं। अब तो लगता है ये रास्ता कल तक ही ठीक होगा। आप कौन से होटल में ठहरे? मुझे लोकेशन बताइए, मैं आ रही हूँ वहाँ पर। अक्षरा तुम क्या बोल रही? हेलो हेलो, मुझे अपनी लोकेशन बताइए, मैं वहाँ पर आ रही हूँ। हेलो, हम ठीक है यहाँ। हेलो हेलो मंजरी माँ। अच्छा रिलैक्स, जूनियर के साथ माँ है, ताई जी है। मैं एक बार पता कर लेता हूँ कहाँ है। दिखाओ फोन। अपना ड्रामा बंद करो अभिमन्यु। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है। अक्षरा प्लीज। तुम सब चाहते ही नहीं हो कि मेरा बच्चा मेरे पास आए। जब मंजरी माँ तुमसे बात कर रही थी तब नेटवर्क बहुत अच्छे से आ रहा था, दोनों को एक दूसरे की बात सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे मैंने फोन लिया तो नेटवर्क चला गया, और जैसे मैंने होटल का नाम पूछा फोन ही कट गया। तुम्हें लगता है कि माँ झूठ बोल रही है? लगता है, मुझे पता है मंजरी माँ झूठ बोल रही है। तुम्हारे कहने का मतलब है जस्ट बिकॉज माँ ये नहीं चाहती थी कि जूनियर तुम लोगों के पास आए, उसे पुल के उस तरफ लेके गए और पुल तोड़ दिया उन्होंने। लॉजिक नहीं है इस बात पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मंजरी माँ ने पुल तोड़ा है, मैं ये कह रही हूँ कि वो नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरे पास आए, उनकी नियत में खोट है। अक्षरा क्रॉसिंग द लाइन। मैं लाइन को क्रॉस कर रही हूँ तो तुम्हारी माँ क्या कर रही है अभिमन्यु? कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से आज अभीर को तो मेरे पास होना चाहिए था ना। और क्या ये सच नहीं है कि मंजरी माँ ने तुमसे सुबह कहा कि उन्हें अभीर का मेरे और अभिनव के साथ शहर के बाहर जाना अच्छा नहीं लगता? अभी मुझे ना अक्षरा का अभीर को इस तरह उदयपुर के बाहर ले जाना ठीक नहीं लग रहा। और क्या ये सच नहीं है कि मंजरी माँ नहीं चाहती थी कि अभीर हमारे पास आए, क्योंकि उन्हें डर था कि अभीर तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहे? बताओ, ये सच नहीं है? तुम्हें कैसे पता चला? शायद कान्हा जी चाहते थे कि मुझे मंजरी माँ के इरादे सुनाई दे, इसलिए तुम्हारा फोन डिस्कनेक्टेड ही नहीं हुआ था। लेकिन उनके इरादे सुनते सुनते हमने तुम्हारे इरादे भी सुने थे। तुमने उनके सामने हमें डिफेंड किया था, तुम हमारी साइड पे थे, और हमें लगने लगा कि अभिमन्यु चाहे कुछ भी हो जाए हमारे बच्चे को हमसे दूर नहीं करेगा, क्योंकि वो हमें समझता, हमारी तकलीफ, हमारी दर्द को समझता है। लेकिन मैं गलत थी। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम अल्टीमेटली वही करोगे जो तुम्हारी माँ तुमसे कहेगी। अक्षरा तुम गलत समझ गई। तो तुम मुझे समझाओ ना अभिमन्यु, क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे घर अभीर की पहली रात जब मैं दौहर लेकर आई थी, वो नहीं चाहती थी कि अभीर को वो दौहर मिले, वो नहीं चाहती थी कि अभीर को अपने घर की याद आए। अभीर खुद दौहर लेने से मना कर रहा है, फिर तू क्यों पुरानी यादें उसके सामने लाने की जिद कर रहा है? और फिर
जब अभीर के स्कूल के किताबों पर अभिनव के नाम के स्टिकर्स देखे तो इनसिक्योर होकर कवर्स को फाड़ के फेंक दिया। उसे पता होना चाहिए कि उसके पिता का असली नाम अभिनव शर्मा नहीं, अभिमन्यु बिरला है। और उसके बाद जब मैं अभीर को उसके पुराने जूते देने आई थी, क्योंकि उसे नए जूतों में शू बाइट होती है, तो उन्होंने मुझे अभीर से मिलने भी नहीं दिया। इनफैक्ट मुझ पर ही सवाल उठाने लगी घर आने के लिए और मुझे सब कोर्ट के ऑर्डर्स याद दिलाने लगे। आज मैं यहाँ आंधी तूफान से लड़कर यहाँ खड़ी हूँ, तो वो मेरे बेटे को कहीं और लेकर क्यों गई? जब मैं और अभिनव आज एक एक पल बिताने के लिए तड़पते रहे, तो वो हमसे वो कीमती पल क्यों चुरा रही है? क्यों? मंजरी माँ मुझसे और अभिनव से बहुत नफरत करती है, लेकिन फिर भी हम उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि वो उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज में हमसे बहुत बड़ी है। लेकिन वो तब तक बड़ी है जब तक वो अपना बड़प्पन पाए। अगर वो ऐसे ही हमसे हमारी 2 पल की खुशियां छीनती रही ना, तो हम भी हमारा लिहाज भूल जाएंगे। तो मुझे बताओ, जब तुम्हें अभीर का सच पता चला था, हमने तुमसे तुम्हारा कौन सा हक छीना? इनफैक्ट मैंने तुम्हें अभीर के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया था, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीनना चाहती थी, जबकि तुम हमें बिना बताए अभीर को लेकर चले गए थे। और फिर जब तुम अभीर पर अपना हक जताने के लिए कसौली चले आए थे, तब भी हमने तुम्हें हमारे घर में जगह दी, हमारे साथ बिठाकर अपने परिवार का हिस्सा बनाया था। फिर भी मंजरी माँ वहां चली और फिर भी हमने उनका दिल से मान रखा। तो अब तुम मुझे बताओ, आज हमें हमारे बच्चे से दूर क्यों रखा जा रहा है? तुम नहीं जानते अभिमन्यु, कोर्ट के फैसले के बाद हमें किस दर्द से गुजरना पड़ा था। अभी तो तुम्हारे पास तुम्हारे घर भी नहीं आना चाहता था। हमें अभीर को तुम्हारे पास भेजने के लिए उसका दिल तोड़ना पड़ा। हमने उसे ये जताया कि हमें हमारी जिंदगी में उसकी जरूरत ही नहीं है, कि हम उसके बिना भी रह सकते हैं। और इसका एक एक शब्द बोलते वक्त हमारा दिल चनी चनी हो रहा था, सिर्फ इसीलिए ताकि वो हमसे रूठकर तुम्हारे पास आके रह सके। हमें मुझे लगा कि मंजरी माँ कोर्ट के फैसले के बाद फाइनली अभीर को पाने के बाद एक इस माँ का दर्द समझ पाएगी, लेकिन मैं फिर गलत थी। उन्हें अपने दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, उन्हें सिर्फ तुम्हारे आंसू दिखाई देते। उन्हें किसी और से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले भी स्वार्थी थी और आज बस अक्षरा, बस। स्वार्थी? पहली बात, मैं अपने बेटे का बाप हूं, कोई पराया नहीं हूं। बार बार पराया बोलकर मुझे डिसरिस्पेक्ट मत किया करो। और दूसरी बात, क्यों तोड़ा मेरे बेटे का दिल? किसने बोला था? फोन करके मुझे बुला नहीं सकती थी? हमेशा बोलती ना तीनों पेरेंट्स से मिलकर हैंडल करेंगे। और तीसरी बात, तुम्हें लगता है मेरी माँ तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकती? तुम्हें मेरी माँ का दर्द समझ में आता है? हाँ, वो इनसिक्योर हैं। क्यों इनसिक्योर हैं? बहुत कुछ खोया है उन्होंने लाइफ में। अपना बड़ा जवान बेटा याद हो तुम्हें तो? अपना एक पोता, दूसरा था 6 साल तक उन्हें पता नहीं था। कोर्ट केस के बाद की बात कर रही हो ना, मैं पहले की बात करता हूं। जब जब मिलना चाहती थी, क्या किया तुमने? मिलने देती थी उन्हें? शर्मा है, बिरला नहीं है। नहीं होंगी इनसिक्योर तो क्या होंगी? जिसे तुम स्वार्थी कह रही हो ना मेरी माँ, आज मेरा बेटा सिर्फ उनकी वजह से मेरे पास है, सिर्फ उनकी वजह से। पता नहीं अगर मैं कोर्ट का केस हार गया होता तो क्या होता। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी माँ भी माँ है, उनकी ममता भी ममता है, उनका दर्द भी दर्द है। कोर्ट के केस के जीतने के बाद क्या किया तुमने? तुम जानती हो ना वो इनसिक्योर है, जितनी बार उनके सामने आओगी वो परेशान होगी। क्या किया तुमने? जूते भेजने थे तुम्हें तो मिलना ही नहीं था जूनियर से, है ना? जूते तो किसी के हाथ से भी भिजवा देती। नहीं, तुम्हें मिलना था तो तब क्यों नहीं सोचा तुमने कि माँ के सामने आओगी तो माँ इनसिक्योर होंगी?
तुम उनके बारे में नहीं सोचो, एक्सपेक्ट करो कि वो तुम्हारे बारे में सोचती रहे। वाह, हाँ वो इनसिक्योर हैं, जानती हो क्यों? क्योंकि वो खुद एक माँ है। माँ और बेटे का रिश्ता क्या होता है वो जानती हैं, इसीलिए इनसिक्योर है। उनका डर यही है कि तुम अगर रोज जूनियर से मिलते रहोगी तो जूनियर कभी इस घर को अपना घर नहीं मान पाएगा। एक दिन भाग जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। वो इनसिक्योर हैं। तुम क्या चाहती हो? उन्हें और इनसिक्योर करना चाहती हो? व्हाट इज योर प्लान? हाँ, मैं अपने बच्चे से मिलने आती हूँ क्योंकि 6 साल मेरा बच्चा अपनी मम्मा के साथ मम्मा की छाया में रहा है और एक दिन अचानक से अलग हो गया। हाँ, मैं अपने बच्चे से मिलने आती हूँ क्योंकि मम्मा जानती है कि उसका बेटा उससे कितना भी नाराज हो जाए लेकिन वो अपनी मम्मा को देखना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है क्योंकि वो अपनी मम्मा के बगैर जीना जानता ही नहीं है। अभिमन्यु, आज भी मेरा बेटा मुझसे मिलना चाहता था लेकिन मंजरी माँ उससे एक होटल के रूम में कैद करके बैठे। मुझे नहीं पता था कि वो इतना नीचे गिर सकती है। तेरा कैद? For God's sake, please। बस भाई जी। अक्षरा मेरी पत्नी है, पर फिर भी मैंने आप दोनों के बीच कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका गुजरा कल, उसका असर आपके आने वाले कल और अबीर की जिंदगी पर पड़े। भाई जी, ऐसे बहुत सारे मौके थे जहां पे अक्षरा गुस्से में आकर आपसे लड़ाई करना चाहती थी, बहुत सारी बातें थी जिनका जवाब देना चाहती थी, पर मैंने रोका उन्हें ताकि बात आगे ना बढ़े। वहां कसौली में मेरी बहन की शादी थी और वहां पे भली बुआ जी आकर मुझसे क्या कह रही है कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूं। अरे उस बात को भी हमने पीछे छोड़ दिया, पर आज भाई जी, आज तो भली बुआ जी ने हद ही पार कर दी। हमको हमारे बच्चे से ही नहीं मिलने दिया और कस्टडी केस में यह शर्त रखी गई कि अगर हम ये केस जीत जाते हैं तो अबीर को आपका सच नहीं बताया जाए। पर अक्षरा ने क्या किया? वो आई आपके पास, उन्होंने कहा कि अबीर को आपका सच बताएंगी, फैसला चाहे किसी के भी हक में हो, आप अबीर को मिल सकते हैं, कसौली आके रह सकते हैं। और भली बुआ जी, उनका दिल इतना बड़ा भी नहीं है कि 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटे के लिए हमें हमारा बच्चा वापस दे दें। अगली बार तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने बच्चे को लेने आएंगे। चलिए अभिनव। ये रिश्ता क्या